आज मैं बात करने वाला हूँ यूएसए के टूरिस्ट वीज़ा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेंगे और आपसे ही को रिलेट करेंगे कि आप वहाँ पे जाना क्यों चाहते हैं, आप वहाँ पे कहाँ रुकेंगे और आप यूएस से ही क्यों जाना चाहते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पे इंडिया में करते क्या हैं, आपके पास फंड्स कितने हैं, और इन्हीं आसान क्वेश्चंस का आंसर करके आप यूएसए का वीज़ा ले सकते हैं। मैं क्वेश्चंस के अलावा आपको एक लाइव एग्जांपल भी देने वाला हूँ कि क्वेश्चंस तो आपने प्रिपेयर करनी ही है, इसके अलावा आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज़ करना है। आपने सिर्फ क्वेश्चंस की ही तैयारी नहीं करनी, आपने क्वेश्चंस के अलावा अपना बॉडी लैंग्वेज में भी सुधार करना है। आप लगने चाहिए कि आप वाकई में ही वेल एजुकेटेड हैं और आप एक रुतबा रखते हैं कि यूएसए आपको वीज़ा दे दे। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ये चीज़ बताने वाला हूँ। ये एग्जांपल आज से 4 साल पुराना है और एक पर्सन थे, दिल्ली से बिलोंग करते थे, अपनी मासी जी के थ्रू हमें मिले थे और उनकी मौसी जी हमारे पास, उनके चाहे बच्चों का स्टूडेंट वीज़ा है चाहे टूरिस्ट वीज़ा है, सारे के सारे बच्चे हमारे थ्रू ही गए हैं उनके। तो उन्होंने ये बताया कि मेरा एक भांजा है और बिल्कुल फाइनेंशियली वीक है, ना उनके मदर है ना फादर हैं, और मैं ही सपोर्ट कर रही हूँ और मैंने ही सारी चीज़ें शो करनी है और बैंक बैलेंस हमारे पास नहीं है। आप इनका B1 B2 वीज़ा में अप्लाई कर दीजिए और बाकी की चीज़ें हम खुद देख लेंगे कि हम कहीं से बैंक बैलेंस का अरेंजमेंट करेंगे। तो हुआ क्या, ये पर्सन दिल्ली से थे और मैंने इनके साथ मिलके इनके क्वेश्चंस रेडी करवाए। क्वेश्चंस रेडी करवाने के बाद इन्होंने भी बहुत मेहनत की अपनी इंटरव्यू की तैयारी के लिए। तो हुआ ये, इन्होंने बहुत ट्राई किया कि बैंक बैलेंस हम कैसे शो करें और कहीं से अरेंजमेंट हो जाए, बट अरेंजमेंट नहीं हुआ और एम्बेसी की डेट क्लोज आ रही थी। और एम्बेसी की डेट वाले दिन मेरे को याद है कि एम्बेसी से एक दिन पहले जब इनके बायोमेट्रिक थे और रेटिना स्कैनिंग थे, ये बायोमेट्रिक देने के बाद भी इनका मेरे को कॉल आया था कि सर किसी तरह से मेरे फंड्स आप ही अरेंज करवा दो, आज का दिन है, कल तो मेरा इंटरव्यू है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, चाहे हमें कोई भी कितने भी पैसे दे दे। तो उसी चीज़ पे मैंने इन्हें आंसर किया कि आप कहीं और से अपना सर्च आउट जरूर कर सकते हो, ऐसा कुछ भी हमारे पास आपको नहीं मिलेगा, बट अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करोगे ना तो आपको फंड्स की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने इन्हें ये भी बात बोली थी। तो हुआ क्या, इंटरव्यू के लिए गए, फर्स्ट क्वेश्चन पुट हुआ कि आपका पर्पस क्या है यूएसए में जाने का। यूएसए में जाने का इन्होंने अपना पर्पस बता दिया कि मैं एज अ टूरिस्ट जा रहा हूँ और मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, और मेरे को बचपन से वो थी और मेरी पापा के साथ मम्मी के साथ भी डिस्कशन हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उनके साथ जाने वाला था, बट मैं उनके साथ नहीं जा पाया, उनकी डेथ हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने आंसर किया था फर्स्ट क्वेश्चन का। तो जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी कुछ एक इसी चीज पे था कि आप इतनी सारी कंट्रीज हैं और क्या आपके पेरेंट्स के साथ आपने यहीं पे क्यों जाना था, या फिर इस टाइम आपने B1 B2 वीज़ा ही क्यों अप्लाई किया है, और आप किसी अनदर कंट्री में भी जा सकते थे, आप इसी कंट्री में क्यों जा रहे हो। दूसरा क्वेश्चन ये था। और तीसरा क्वेश्चन था कि आपके पास कितने फंड्स हैं यूएसए में जाने के लिए। जनरली ये तीसरा या फिर पांचवा या चौथा क्वेश्चन होता है, बट इनसे थर्ड क्वेश्चन ही ये पुट होगा। वही बात थी कि जिस बात का डर था वही हुआ कि फंड्स इन्होंने बता दिए और काउंसलर ने ये भी पूछ लिया कि आपका जो ये फंड है ये आप प्लीज मेरे को दिखा दीजिए। तो दिखाना क्या था, दिखाने को तो कुछ है ही नहीं था इनके पास। तो इन्होंने कैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया, आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। इन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसे यूज किया, इन्होंने यूएसए के काउंसलर से बात की
कि आप मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दीजिए, मेरी BMW बाहर खड़ी है और मैं अपनी गाड़ी में जाके अभी साथ के साथ लौट के आऊँगा, मेरे को सिर्फ 5 मिनट का टाइम दीजिए और मैं अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है अपनी गाड़ी में भी भूल आया हूँ। तो यही बात बोलने की देर थी, उनसे फोर्थ क्वेश्चन भी नहीं पुट हुआ। थर्ड क्वेश्चन में ही यूएस काउंसलर कुछ एक टाइम के लिए अंदर गए और उन्होंने शायद उस टाइम पे कुछ एक चीज़ें चेक की होंगी। एक तो क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं और एक तो चीज़ और चेक करते हैं। 5-1 मिनट के बाद यूएस काउंसलर आए पासपोर्ट लेके और आके उस पर्सन को कॉन्ग्रेचुलेट किया और कॉन्ग्रेचुलेट करने के बाद उनका जो वीज़ा है उन्हें प्रोवाइड हो गया। तो मुझे लगता है कि स्टोरी तो बहुत लंबी सुना दी मैंने, बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए आप प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ कर लेते हैं ना और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को नेगेटिव किए बिना अगर आप किसी भी चीज़ का आंसर करते हैं ना, तो आपको वीज़ा मिलने ही मिलने वाला है। आपका रिफ्यूज़ नहीं हो सकता, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है। और अपने आंसर्स ऐसे प्रिपेयर करना उसमें झूठ ना हो, और अगर झूठ बोलना है ना तो झूठ बहुत बड़ा बोलना, छोटा झूठ मत बोलना। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट। और बिल्कुल ऐसे ही आगे भी हमारे चैनल पर वीडियोस आने वाली हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।